देखो रे क्वेश्चन नंबर 12 समझो ध्यान से, देखो ध्यान से। हाँ, 7 मीटर ऊंचे भवन, ठीक 7 मीटर क्या है, एक ऊंचा भवन है। इधर देखो रे, एक भवन बनाइए, इधर देखो ये कितना है बोलो ना। अरे ग्राउंड तो बनाना पड़ेगा, 7 मीटर है। ठीक, इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, मान लिए ए और बी। यहाँ तक समझ में आया ना? यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको माने हुए इसलिए लिखेंगे माना। ठीक, भवन, भवन की ऊंचाई कितना दिया है बोलो? 7 मीटर। ए भी इसका नाम लिख देते हैं बराबर 7 मीटर। बोलो यहाँ तक समझ में आया? देखो रे, तुम्हारा नाम क्या है रे? अविनाश ने क्या बोला था? हाँ इधर देखो, देखो ये एक भवन है, भवन मतलब बिल्डिंग, घर, जो कि 7 मीटर है। उसके बाद देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, आप बोलो रे, इस बिंदु को क्या बोलेंगे बोलो? और इसको क्या बोलते? 5 बिंदु। ठीक है, समझी? याद रखना। तो ये होता है शिखर और ये होता है 5 बिंदु, याद रहेगा ना? उसके बाद देखो शिखर से मतलब कि यहाँ से, कहाँ से? यहाँ ऊपर से, शिखर से, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब केबल टावर, चलो एक टावर बना दिए, ये हो गया टावर, टेढ़ापन ये लगता है ना, ये है टावर। अब सीधा दिख रहा है? चलो उतना चलेगा, हाँ चलेगा। ये टावर है, ठीक है। ये क्या है? टावर का बोलो नाम क्या दे दे? सीडी, सही बोली। तो चलो यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब वही टावर की ऊंचाई लिखना होगा ना, टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई बराबर सीडी ना। यही है, टावर को क्या माने? सीडी, इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे समझ में आया रे? देखो ध्यान से, एक घर है मतलब भवन और एक टावर है, दोनों अलग अलग है। उसके बाद देखो बोल रहा है कि शिखर, भवन के शिखर से, भवन का यहाँ है ना, भवन का शिखर से, ठीक मतलब छत का ऊपर चढ़ जाओ और चढ़ने के बाद शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर का शिखर मतलब ये देखो टावर है, इसका शिखर, यहाँ से एक लड़की इसको देख रही है। अब देखो छत्ता चढ़ दिया है, छत ऊपर है ना, शिखर पे, और टावर को क्या कर रहा है? देख रहा है। अब समझो ध्यान से। हाँ, तो यहाँ पे मेरा कोई भी समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है? हम ना कुछ अपने से करते हैं। तो सुनो, ये बीसी है ना, इसके समांतर अपने आप एक समांतर रेखा खींचे, मतलब इसके समांतर खींचे हैं। तो ये 7 था, तो इधर भी क्या हो जाएगा? 7। इसका नाम यहाँ पे मान लो ई रख दिया, समांतर खींच दिए। ठीक, अब देखो समांतर का मतलब छत्ता में जैसे तुम चढ़ी है ना, तो देखो नजर सीधा रखो। इधर ध्यान दो, फिर बनाने नहीं सकेगी। ये सब परीक्षा में आता है क्वेश्चन, है ना? देखो 12 नंबर टिक भी लगाई हुई। तो समांतर का मतलब छत्ता पे जैसे चढ़ेगी अपना सीधा देखो, सीधा देखना आसान है, तो वही हो गया समांतर। अब सुनो, यहाँ पे बोल रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री। बोलो उन्नयन को नीचे बनता है कि ऊपर? नीचे। तो इसका नीचे यही वाला होगा, ऊपर बोलता तो वाला होता। समझ में आया? ये छत्ता पे है ना, तो छत्ता पे नीचे यहीं पे है, उसका अगर उन्नयन कोण बोलता तो वाला होता है। उसके बाद देखो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, और अपना है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब देखो पाद बोला है, पाद मतलब यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अवनमन कोण ऊपर नमन करेगा तो यहाँ पे बनेगा, जो कि 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। अब बन ही नहीं रहा है ना समकोण, तो हम ना ऐसे तो देखो ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री नहीं लग रहा है? हम इसका समांतर खींचे तो ये 90 ही ना होगा।
तो हम ना पहले इसको ऐसे मिला देते हैं और ये वाला कर देते हैं 45 डिग्री। समझ में आया? यस बराबर कैसे कैसे बनाए इसको? बराबर दो बराबर ऊपर का ऊपर का इटा लिख दे पटे देनी है 54 डिग्री। अब सुनो, देखो हम क्या करेंगे। हाँ देखो, इसमें से देखो ये वाला मेरा 7 दिया हुआ है। सुनो, हमको आगे पहले देख लेते क्या क्या करना है। सो तो क्वेश्चन नंबर है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, हाँ पूरा ज्ञात करना है, मतलब सी से लेकर डी तक। तो सी से लेकर डी तक हमको सी से लेकर ई तक आधा टुकड़ा पता है। कितना है बोलो ना? क्योंकि हम इसका समांतर रेखा खींचे थे, तो इधर 7 इधर भी 7। हमको खाली ई वाला निकालना है। ठीक, हमको खाली क्या निकालना है? डीई। अब सुनो, यहाँ से डीई निकालने के लिए या तो ये भुजा पता होना चाहिए, नहीं तो ये भुजा पता होना चाहिए। हमको भुजा में से तीनों ही नहीं पता है, तो हम ना ई वाला पहले निकाल लेंगे। ए ई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए ई। ठीक, ए ई निकाल लेंगे तो ई वाला निकालना आसान है। अब बोलो ए ई कैसे निकलेगा? सुनो ध्यान से, हम ना बीसी का समांतर वाला खींच के रखे थे, तो मतलब बीसी की जितनी लंबाई होगी वही लंबाई ए ई का होगा। तो उसके लिए हम इस ट्रायंगल में आएंगे जहां से बीसी का दूरी निकालेंगे। समझ पाए कहां से कहां जा रहे हैं? हमको निकालना है ए ई। हमको तभी पता चलेगा जब हमको बीसी पता चलेगा, क्योंकि इसी का समांतर हम यहाँ पे लेकर रेखा खींचे हुए ना। तो हमको बी निकालने के लिए मेरा इस ट्रायंगल पे आना होगा। इस ट्रायंगल का क्या नाम हो जाएगा? ए बी सी। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं डायरेक्ट समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यहां से देखो, इसका सामने वाला देखिए, ये वाला क्या कहलाएगा बोलो? लंब। सामने वाला लंब, बारी वाला आधार। भूल गए क्या? ठीक है, बोलना भी नहीं, इधर उधर घुराएगा। इसीलिए 8 पॉइंट जब पढ़ा रहे थे ना, पूरा घुरा घुरा के बता रहे थे, ताकि आगे तुम लोग कभी घूम जाएगा। तो देखो ध्यान से। हाँ अब देखो यहाँ पे हमको ई वाला निकालना है, क्योंकि इससे निकलेगा तो मेरा कोई काम नहीं है। ई वाला निकलेगा तभी नहीं इतना होगा। ई है आधार और नहीं, ई है लंब और ई है आधार। तो देखो एल ए एल लाल ए के ए। हाँ, तो आधार बटे ये लंब, किसका फॉर्मूला बैठाएंगे? टेन का। तो यहाँ पे हम खुद से लिखेंगे टेन कितना डिग्री बोलो? 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? बीसी और आधार कितना है? समझ में आया? बोलो टेन 45 का मान 1 बराबर बीसी बटे 7। कुछ नहीं, मतलब 1 है नीचे। हाँ, तीछा तीछी गुना कर देंगे। बीसी को 1 से करेंगे तो बीसी, और 7 को 1 से करेंगे तो अब बीसी मेरा निकल गया ये 7। कितना निकल गया? 7। ये 7, तो ईडी 7। सेंटीमीटर लिखा जा रहा है ना, मीटर है ये वाला। ठीक, ये क्या है? मीटर है। बोलो यहाँ पे समझ में आया? यस सर। अब हम इस त्रिभुज पे आएंगे। हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं पुनः, मतलब फिर से करेंगे समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा बोलो ना? ए डी। ठीक है, ए ई डी में। ध्यान से देखो, यहाँ से देखेंगे तो ये वाला क्या कहलाएगा? लंब, और ये वाला तो लंब बटे आधार। उसके लिए फिर से क्या फॉर्मूला बैठेगा बोलो? टेन। तो टेन कितना डिग्री बोलो ना? 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब हो गया कितना? डीई। ठीक है, और आधार मेरा है 7। ठीक, समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, अभी कितना समझे ना, टेस्ट में तो शक्ति नहीं है। टेन 60 का मान हो गया 1 बटे √3। गलत नहीं, सिर्फ √3 होगा। ये 30 का मान होता है। हाँ, खाली होता है √3। सुनो, हल्का सा अगर मानो याद नहीं रहा ना तो बनने वाला है नहीं। एक जगह कहाँ मिस्टेक हुआ तो बस गया, इसीलिए ये सब थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। तो हो गया टेन 60 का मान हो गया √3। देखो इधर लंब है मेरा डीई ना, यहाँ तो लिखे हुए डीई बटे 7।
विच ने मतलब 1 है, तिरछा तिरछी गुना होगा, ठीक है। तो DE बराबर हो गया 7√3, ठीक, 7√3। हमको निकालना है क्या बोलते हैं, टावर की ऊंचाई। तब हम देखो यहाँ पे लिखते हैं, अतः लिख दे रहे हैं टावर की ऊंचाई, ठीक है। देखो टावर की ऊंचाई मेरा इस 2 पार्ट में है, एक पार्ट है CE और दूसरा पार्ट है DE। समझ में आया? एक टुकड़ा 2 टुकड़ा में है, एक टुकड़ा तो ऑलरेडी मेरा कितना है 7, और दूसरा टुकड़ा निकाले, देखो ध्यान से 7√3। 14 हो जाएगा। हाँ 14√3 हो जाएगा। वाह, सुनो ध्यान से, ये गलत दिमाग लगाइए। सुनो, इसके पास √3 है, इसके पास √3 है, ये अलग अलग जाति का हो गया। जब अलग अलग है तो थोड़ा ज्वाइंट होगा। साथ साथ 2 प्लस है ना, तो जोड़ेंगे ना। हाँ? और है ना, दिमाग तो तुम लोग वही लगाई, लेकिन गलत दिमाग लगाई। ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है। इसके पास मान लो X रहता तो इसके साथ जुड़ता, इसके पास √3 है तो इसके साथ जुटेगा, नहीं जुटेगा, ठीक है। ये ST है, ये राजवार है, कैसे दोस्ती होगा? ठीक, तो देखो हम क्या करेंगे, हाँ नहीं जुटेगा, कहने का मतलब नहीं जुटेगा, ये अलग है, ये अलग है, समझी? तो देखो हम क्या करेंगे, जुटेगा नहीं पर 7 कॉमन ले लेते हैं, इसमें एक बार में और इसमें √3 मीटर। छोटा आंसर।